गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, मैं पुनः आपको संख्या पद्धति की तरफ लिए चलता हूँ। तो मैंने संख्या के प्रकार के तहत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या से आपको अवगत करा चुका हूँ। आज हम आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या से आपका हम परिचय करवाएंगे। हालांकि इन संख्याओं का आपने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन ऑलरेडी कर चुका है, बस उसी की केवल पुनरावृत्ति हो रही है। अभाज्य संख्या, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका दो और केवल दो अपवर्तक हो, अपवर्तक मतलब डिवाइजर, अभाज्य संख्या कहलाती है। या एक से बड़ी वह संख्या जिसमें केवल एक से तथा खुद से पूरा पूरा भागा लगे। दूसरी किसी संख्या से पूरा पूरा भागा नहीं लगे, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे एक से बड़ी तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है और भी बहुत सी संख्याएं हैं। तो
that natural numbers which have two and only two divisors, two and only two divisors are called prime numbers. That number which is more than 1 but may be completely divided by one and or itself is called prime number. अब दो है, दो में या तो एक से पूरा पूरा भागा लगेगा या दो से पूरा भागा लगेगा। तो एक और दो क्या कहलाएगा? दो का अपवर्तक कहलाएगा, डिवाइजर कराएगा। अब 7 है, 7 में या तो एक से पूरा भागा लगेगा या 7 से पूरा भागा लगेगा। दूसरी किसी संख्या से भागा लगाने की चेष्टा कीजिएगा, नहीं पूरा भागा लगेगा। तो 7 का अपवर्तक कौन हुआ? 1 और 7। अब 19 है, 19 में या तो 1 से पूरा भागा लगेगा या 19 से पूरा भागा लगेगा। दूसरी किसी संख्या से पूरा भागा नहीं लगेगा। तो जिस प्राकृत संख्या का 2 और केवल 2 अपवर्तक हो उसको कहेंगे हम अभाज्य संख्या, या 1 से बड़ी वह संख्या या 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जिसमें 1 से और खुद अपने से पूरा भागा लगे, दूसरी किसी संख्या से पूरा भागा नहीं लगे, उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और आप डिटेल से समझ लीजिए। देखिए, एक जो शून्य है क्या? होल नंबर। ये शून्य लिखे हैं, ये हम लिखे हैं शून्य। क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। और एक जो है 1, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। एवं सबसे छोटी
विषम संख्या है। और 2, तो 2 का अपवर्तक हो जाएगा 1 से पूरा पूरा, 2 से पूरा पूरा भागा खाएगा। 3 का अपवर्तक कौन कौन होगा? 1 से पूरा पूरा भागा खाएगा, 3 से पूरा पूरा भागा खाएगा, तो 3 का अपवर्तक हो गया 1 और 3। अपवर्तक का मतलब भाजक, यानी कि डिवाइजर। तो 1 से पूरा पूरा भागा खाएगा, 5 से पूरा पूरा खाएगा। 7 में 1 से खाएगा पूरा पूरा भागा खाल से, तो कितनी अपवर्तक है? अपवर्तक की संख्या कितनी रह गई? 2 अपवर्तक है। इसमें भी अपवर्तक की संख्या कितनी है? 1 और 3, अपवर्तक की संख्या 2 है। इसमें भी 5 में 1 से पूरा पूरा होगा, तो अपवर्तक की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें भी 1 से खाएगा, 11 से खाएगा, तो अपवर्तक की संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 में 1 से खाएगा पूरा पूरा भागा, 11 से खाएगा, तो अपवर्तक की संख्या कितनी है? 2 है। तेरह है। तेरह में 1 से पूरा पूरा खाएगा, 13 से पूरा पूरा खाएगा, इसमें भी 2 अपवर्तक है। इसीलिए ये जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, अतः 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि इनके 2 और केवल 2 अपवर्तक हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको हो गया 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या बराबर 2। 2 सम भी है और अभाज्य भी है, और सम भी हो अभाज्य भी हो, ऐसी एक ही संख्या है और वह 2 है।
तो आप सभी विद्यार्थी अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। फिर मैं कल आपको बतलाऊंगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। फिर सअभाज्य संख्या बतलाऊंगा, जुड़वा अभाज्य संख्या बताऊंगा और आपका टोटल कन्फ्यूजन को मैं दूर करता चलूँगा, आपके टोटल डाउट को मैं क्लियर करता चलूँगा। आप लोग से केवल यही मेरा नम्र निवेदन है कि जितना मैं संख्या का आपको भेद बतला रहा हूँ, काइंड्स ऑफ नंबर्स बतला रहा हूँ, इसको कंठस्थ करते चलिएगा और रफ में 3 बार 4 बार लिख लिया कीजिएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे फेवर में जजमेंट देते हुए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा और अपने दूसरे मित्र और रिश्तेदार में जो क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे उसको भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।